बस्तर की सबसे रौनक भरी जगहों में से एक होता है साप्ताहिक हाट बाजार, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण तो मौजूद होते ही हैं, वहीं इन स्थानों में आसपास के व्यापारी भी पहुंचते हैं, जो अपना सामान यहां पर बेचते हैं। इन बाजारों से ही स्थानीय ग्रामीण अपने सप्ताह भर के सामान खरीदते हैं। वहीं इनके माध्यम से ही ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में कई सामान मिल जाते हैं। लेकिन बस्तर के इन बाजारों की एक ऐसी सच्चाई भी है जिसे आम बस्तरवासी जानते भी हैं और उसी सच्चाई के साथ जीने को मजबूर हैं। यह सच्चाई है बस्तर के हाट बाजारों में माओवादियों के खूनी खेल की। दरअसल माओवादियों के इन बाजारों में कई बार स्थानीय जो जनजाति होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। कभी किसी को मुखबिर बताकर तो कभी किसी अन्य कारण से। इन्हीं परिस्थितियों का सामना किया था कोंडा गांव के मर्दापाल में रहने वाले कश्यप भाइयों ने, जो स्थानीय क्षेत्र में गल्ला व्यापारी का काम करते थे। फिर माओवादियों ने उनमें से एक भाई की हत्या कर दी, और हत्या भी ऐसी कि मन में सिहरन उठ जाए। अनहर्ड वॉइसेस के इस पार्ट में, इस भाग में आपको हम सुनाने वाले हैं कहानी रुपेंद्र कश्यप और केदारनाथ कश्यप की, जिन्हें मारने के लिए माओवादियों ने बीच बाजार में उन पर हमला किया और एक भाई के सामने दूसरे भाई के अमाशय को काटकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। उन्नीस 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक नरसंहार काफी चर्चा में आया था। इस नरसंहार को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें बर्धमान के ही सेन परिवार के दो भाइयों को मारा गया था। यह हत्या इतनी नृशंस थी कि मारने के बाद दोनों मृतक युवकों के खून से सने चावल को उनकी मां को खिलाया गया था, और इस हैवानियत को अंजाम दिया था सीपीएम अर्थात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने। इस नरसंहार की चर्चा हालांकि बर्धमान और पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं हुई, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति एवं उनकी आतंकी गतिविधि लगभग एक समान ही होती है। पश्चिम बंगाल में जिस घटना को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अंजाम दिया था, ठीक वैसी ही घटना को छत्तीसगढ़ के बस्तर में उसी कम्युनिस्ट विचारधारा के आतंकियों ने अंजाम दिया। बस्तर में भी इन कम्युनिस्ट आतंकियों अर्थात माओवादी आतंकियों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला किया और अंततः एक भाई की नृशंसता से हत्या कर दी। यह कहानी माओवादी आतंक की है, यह कहानी कम्युनिस्ट आतंकवाद की है, यह कहानी नक्सलवाद से पीड़ित बस्तर वासी की है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र में रहने वाला जनजाति परिवार गल्ला व्यापारी का कार्य करता था। इस परिवार के दो भाई रुपेंद्र कश्यप और केदार कश्यप इस व्यापार को संभालते थे। इस बीच माओवादियों ने रुपेंद्र कश्यप के नाम पर्चा जारी किया, जिसके बाद पूरा परिवार भयभीत था। लेकिन दोनों भाइयों के सामने पूरे परिवार का भरण पोषण भी था, जिसे करना उनकी जिम्मेदारी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दोनों भाई मर्दापाल के आसपास के गांवों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में जाकर अपना व्यापार करते थे। इस बीच ऐसे ही एक गांव मटवाल के साप्ताहिक बाजार में दोनों भाई पहुंचे थे। रुपेंद्र और केदार दोनों अपने व्यापार में लगे थे। इस बीच उन्हें बाजार में ही 3 हथियारबंद माओवादी दिखाई दिए। चूंकि रुपेंद्र को पहले ही माओवादियों ने पर्चा जारी कर धमकी दी थी, ऐसे में दोनों भाइयों को कुछ अनहोनी का डर लगा और इतने में ही हथियार लेकर घूम रहे कम्युनिस्ट आतंकियों ने पीछे से उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। माओवादियों की गोलीबारी का पहला शिकार रुपेंद्र बना, जिसे कुल 3 गोलियां लगी। पीठ और कंधे पर लगी ये गोलियां रुपेंद्र को लगभग मूर्छित कर चुकी थी। वहीं पास में ही खड़े केदार के जांघ में जाकर एक गोली लगी, जो रुपेंद्र के कोहनी को छू कर निकली थी। दोनों भाई इन कम्युनिस्ट आतंकियों से जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गोली लगने के कारण रुपेंद्र घायल अवस्था में माओवादियों के कब्जे में आ गया। आसपास के दुकानों और लोगों से दोनों भाइयों ने मदद भी मांगी, लेकिन कम्युनिस्ट आतंकियों के हाथों में हथियार और आंखों में लाल आतंक देखकर किसी ने मदद करने का साहस नहीं किया। माओवादियों ने रुपेंद्र को पकड़ने के बाद कई गोलियां उस पर फायर की, जिससे रुपेंद्र नीचे गिर पड़ा।
इन सब के बाद भी जब माओवादियों को रुपेंद्र के मरने का विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने रुपेंद्र के आमाशय को तेज छुरे से काट कर निकाल दिया। अपने भाई के साथ की गई इस नृशंसता को दूर में छिप कर बैठा देख केदार छिपा हुआ था, लेकिन वह मजबूर था। उसे पता था कि यदि वो सामने जाएगा तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। हमने जब केदार से इस पूरी घटना के बारे में बात की तो वह अपनी कहानी बताते बताते ही भावुक हो गया। उसका गला भर आया। केदार ने बताया कि जब उसके भाई को मारा जा रहा था तब उसकी माँ भी वहीं मौजूद थी और वो अपने बच्चे के जान की भीख मांग रही थी। केदार ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद उसके पैर लगभग चलने लायक नहीं रह गए थे और जांघ में लगी गोली ने उसे मजबूर बनाकर रख दिया था। अपनी विवशता को बताते हुए केदार ने बताया कि जब माओवादियों ने उसके भाई की हत्या की उसके बाद पूरा परिवार सदमे में था। वहीं दूसरी ओर माओवादियों ने केदार के व्यापार करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई और वो परिवार सड़क पर आने की स्थिति में आ गया। ये केदार और उपेंद्र की जो कहानी है इसे कभी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने कवर नहीं किया। इस पर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। कम्युनिस्ट आतंकियों द्वारा इस तरह की नृशंस हत्या करने के बाद भी उन पर उंगली नहीं उठाई गई। इसीलिए अनहर्ड वॉइसेस में इन तरह के जो पीड़ित हैं वो पीड़ित जिनकी आवाज नहीं कभी उठाई गई, जो कम्युनिस्ट आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनकी कहानी हम आप तक लाते हैं। ऐसी ही स्टोरीज, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।